हेलो दोस्तों। ये जो सीरीज चल रही है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का आरआरबी 2020 का सामान्य ज्ञान जीके का 3100 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक बुक आया है रेड कलर का, उसी का सीरीज चल रहा है। तो इसमें आज हम लोग स्टैटिक जीके का चैप्टर 2 चित्रकला पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह छोटा छोटा वीडियो करके ये सारे ही जो चैप्टर है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ये सारा बुक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग, वो जाहिर सी बात है जो आप लोग पढ़ने वाले ही स्टूडेंट होंगे तभी तो इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, है ना। और आप लोगों को पता ही है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक कितना बढ़िया होता है, और इसमें जो सारे प्रश्न हैं वो आरआरबी के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग भी अगर रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, है ना। तो राजा रवि वर्मा जो थे वो चित्रकारी में प्रसिद्ध थे, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो चित्रकारी होंगे। और आप लोग यहाँ जैसे कि नीचे देख भी सकते हैं, है ना, कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्परर की ओर से केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। उनके सम्मान में मलविकारा केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया गया है। तो राजा रवि वर्मा जो होंगे वो चित्रकारी से संबंधित है या चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि इस बुक का 57 नंबर क्वेश्चन है ना, स्टैटिक जीके में। तो ये जो क्वेश्चन है, जो कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो लखनऊ शहर है। लखनऊ शहर जो है वो चिकनकारी के लिए, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है ना। ये कढ़ाई करने का एक कला है, तो इसके बारे में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लखनऊ शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हैदराबाद को निजामों या मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है, और ओडिशा में स्थित पुरी 4 पवित्र स्थानों में से एक है, ठीक है। आते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन पर। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ था, है ना, मतलब कब तक हुआ था। तो म्यूरल पेंटिंग्स जो था उसका विकास जो था वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ था। जो इसका जो ए नंबर क्वेश्चन होगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, ये जो है वो सही आंसर होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग से ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाने लगा। तो ये जो म्यूरल पेंटिंग्स है वो मिट्टी से दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। और ये आप लोग याद रखिएगा, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक इसका विकास जो है वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कलमकारी एक शिल्प कला है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विख्यात है। तो कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में विख्यात है। उसके बाद द लास्ट सपर नामक एक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। तो लास्ट सपर जो प्रसिद्ध चित्र था वो लियोनार्डो द विंसी द्वारा चित्रित किया गया था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी चित्रकारी लियोनार्डो द विंसी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग्स है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो लियोनार्डो दा विंसी जो है वो किस देश से संबंधित है, तो इटली से, इसीलिए उसे इतालवी कहा जा रहा है ना। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में एक दीवार पर चित्रित है और यह विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ये बहुत बार पूछा हुआ है और एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ है और इस बार भी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। तो मधुबनी जो चित्रकला शैली है वो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है। मधुबनी चित्रकला में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स एक प्रकार की फोक पेंटिंग है जो मिथिला के नेपाल और बिहार के क्षेत्र में बनाई जाती है। इसे मूल रूप से झोपड़ियों की दीवार पर बनाया जाता है, परंतु वर्तमान में यह कपड़ों, पेपर या कैनवस पर बनाई जाती है। ध्यातव्य है कि बिहार के मधुबनी जिले में इसका केंद्र होने के कारण इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो आप लोग इसके पहले वाले जो क्वेश्चन देखे उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है। तो बिहार का एक जिला था मधुबनी, बिहार का एक जिला था मधुबनी, जिसके नाम पर जहाँ पर इसका केंद्र होने के कारण इसे मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी? तो किसने बनाया था? तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो अतुल डोडिया हो जाएगा। अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और ये जो थे वो महात्मा गांधी के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के साथ ये रहते, मतलब उन्हीं के समय के ये थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा कि महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला किसने बनाई, तो ये हो जाएगा अतुल डोडिया। फिर से देखिए, मधुबनी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है? तो ये क्या है? तो अब आप लोग इसका आंसर सक जाइएगा। तो बिहार में प्रचलित एक लौकिक कला है ना। तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लौकिक कला है। यह लोक मिथिला क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल में प्रचलित है। ठीक है, चेरियन चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो चेरियन जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो चेरियन चित्रकला तेलंगाना राज्य से संबंधित है। हाल ही में सुर्खियों में रहा चेरियन चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चित्रकलाएं एवं संबंधित राज्य, तो आइए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। पट्टी चित्रकला ओडिशा से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, ये हम लोग अभी क्वेश्चन में भी देखे, कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित था। गोंड चित्रकारी मध्य प्रदेश से संबंधित है। आपको पता ही है जो गोंड जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो गोंड चित्रकारी क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। फड चित्रकारी राजस्थान से संबंधित है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो अच्छी बात है और होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फुलकारी भारत की एक राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो भारत के किस राज्य की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है फुलकारी? तो फुलकारी जो है वो पंजाब राज्य की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। ठीक है, पंजाब राज्य की। तो रेशम के धागों से तरह तरह के ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्य रूप से पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर जो है फुलकारी वो पंजाब हो जाएगा।
तो इसी तरह सारे जो चैप्टर्स है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसका जो लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा और जितने भी वीडियो पहले से पढ़े हुए हैं उन लोगों को उसको भी आप लोग देखें और ये बुक जो है वो कंप्लीट करें, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है।